ओम श्री साई नाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। चलिए आइए हम सब अपने साई से मिलते हैं, साई से बातें करते हैं, साई को याद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जानते हैं साई ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं ना कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन क्या हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से हमारे पास जो कुछ भी रहता है ना वो बहुत कम लगने लगता है। ऐसा हमें कभी नहीं कहना चाहिए। हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज हम सब अपने आप से कहेंगे, एक प्रॉमिस करेंगे कि हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें अपने साईं को याद करने के लिए टाइम निकालते हैं ना, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? हम अपने साईं की प्रार्थना करने के लिए सुबह सुबह उठते हैं, टाइम निकालते हैं ना। कितना लोग कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। कहते हैं ना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो चलिए, जहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वहाँ पर कहिए कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। तो कहिए हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। एक होता है शुक्रिया कहना और दूसरा होता है कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। आज हमने कहने लगे हैं कि मेरे पास कम है, कम है, कम है। ऐसा कहते हैं समय ना। कम है, धन कम है और पता नहीं क्या क्या, जगह कम है। हर चीज़ को हम कम बोलने लग गए। हम और कम बोलते बोलते सब कुछ हमें कम ही लगने लगा। हमारे पास बहुत है, हम जितना बोलेंगे ना हमारे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है बोलेंगे तो हमारे पास उतना बढ़ता जाएगा। हम कितने भी बिज़ी हैं, आपको लगता है ना, आपको दिन में कितने लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे, कुछ तो करेंगे नहीं लेकिन फिर भी कहेंगे हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं, हम बहुत बिज़ी हैं, मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा बोलते हैं ना लोग, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है बिज़ी की जगह? हम बहुत इजी हैं, इजी हैं, इजी हैं। हम तो बहुत इजी हैं। हमारे पास धन बहुत है, हमारे पास सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही सब बोलकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और फिर साईं भी तो है और उनके 11 वचन जो हम इतना कीमती समय निकाल कर सुबह सुबह बाबा को याद करते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। यही 11 वचन, और बाबा को याद करने से हमारा जीवन भी सुंदर हो जाता है, हमारी लाइफ आसान हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। और आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम है, आइए श्री साईं के चरणों में रखते हैं और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पहला नाम है रीमा जी, निमेश पटेल जी, सुनीता च्यू जी और सुशील गर्ग जी। एक और है मुनमुन जी और नीलेश द्वारे जी। बाबा इन सभी पर अपनी रहम कृपा बरसाना। बाबा इन सब पर दया करो मेरे मालिक। जो भी इन सब की प्रॉब्लम है मेरे बाबा, सबकी प्रॉब्लम दूर कर दो मेरे मालिक। बहुत विश्वास है आप पर कि आप सब कुछ ठीक करेंगे मेरे मालिक, सब कुछ ठीक करेंगे। आप लोग चिंता ना करिए, मेरे साईं हैं, आप लोग के साईं हैं, सब ठीक करेंगे मेरे बाबा। तो चलिए 11 वचन पढ़कर प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं।
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं नाथ महाराज की जय। तो चलिए आप सब भी अपने नाम, जो भी प्रॉब्लम है, बाबा के चरणों में कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिए। और हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम लोग सब मिलकर सबके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो हमारे साईं ज़रूर सुनेंगे। वैसे तो मैं जिस समय भी बाबा को याद करती हूँ, मैं जब खाली बैठी रहती हूँ ना, तो उस समय भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर देती हूँ। जब मैं सोने जाती हूँ तो एक बार मैं कहती हूँ, बाबा हमारे जितने भी साईं परिवार से जुड़े हैं सब पर अपनी रहम नज़र कीजिए बाबा। उस समय भी मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। तो चलिए आज के लिए प्रार्थना संपूर्ण हुई। अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।